नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, ये 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोर्ड एग्ज़ाम की मार्क्स स्कीम के बारे में है, जिसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आइए हम देखते हैं आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी HSC में किस तरह से बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न को आपको प्रेजेंट किया है। जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं बच्चों, इसमें आपको एक टर्मिनल एग्ज़ाम की स्कीम बताई गई है ना। ये टर्मिनल एग्ज़ाम डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, बट जो बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन हमें दिया है उसमें आप देखेंगे कि हम 50 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, 80 मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिस टेस्ट कहते हैं वो, जो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से चलेगा। और लास्ट में आप देख रहे हैं तो एक प्रैक्टिस टेस्ट है 20 मार्क्स का, जिसको हम इंटरनल भी कहते हैं। अब हमारे HSC बोर्ड ने एग्ज़ाम पैटर्न को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि रिटर्न फॉर्म में आपसे 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लेंगे और इंटरनल में हम आपको 20 मार्क्स। तो इस तरह से ये टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम के मार्क्स को 80 + 20 ज्वाइन करके आपको लास्ट फाइनल एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट में जोड़ दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पर भी आप अगर देख रहे हैं तो टर्मिनल एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न को दिखाया गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सारे पैटर्न आपके कॉलेजेस के पैटर्न पे भी डिपेंड करते हैं, बट बोर्ड ने अपनी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो इस तरह का पेपर है। तो आप इसको पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ बोर्ड पेपर पैटर्न का ही देता हूँ। Now you can read all the things whatever given in the slides, my dear student. थोड़ा सा वेट करते हैं। 20 मार्क्स के लिए प्रपोज्ड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न को भी देखिए आप। जी हाँ, ये 20 मार्क्स का, जिसको हम वाइवा भी कहते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें कॉलेज अपने पैटर्न के हिसाब से पेपर बनाकर आपसे कंडक्ट करवाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जिसकी वजह से आपके 20 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकेंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं बोर्ड पेपर पैटर्न, जो आपका फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, और इस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हैं 20। क्लियर? और आपको विथ ऑप्शन भी 20 ही चूज करना है। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ A, B, C, D, E, F, G, H तक आपको हैं दिए गए ऑप्शन। सबसे पहला आपको बताया जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट अ सेंटेंस। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, टोटल 5 मार्क। बी में बताया गया है, गिवन 1 वर्ड फ्रेज टर्म। सेम, इसमें आपको एक वर्ड या फ्रेज में आंसर देना है। लाइक कि डिसोल्यूशन में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 5 मार्क के लिए। सी में कहता है, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों, यहाँ पे विथ रीजन बताया गया है। केवल ट्रू और फॉल्स लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, रीजन बताना कंपलसरी है। डी में आप देख रहे हैं, फाइंड द ऑड वन। ओके, तो फाइंड द ऑड वन में आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से आपको
चूज करना है कि ये सुटेबल वर्ड वहां पे नहीं है। लाइक हम सारे एसेट्स दे देते हैं और उसमें एक लाइबिलिटी लिख देंगे, तो उस लाइबिलिटी को हम कहेंगे ऑड मैन आउट। वो आपको आंसर में लिखना है। ई में आपको दिया है कंप्लीट द सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। हर क्वेश्चन को 1 मार्क है, ऐसे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन। एफ कहता है आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली, सेम पैटर्न पे आएगा। एच कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये एक ही क्वेश्चन होगा और पूरा का पूरा 5 मार्क्स होगा। सर ऐसे कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं? जी हाँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिए जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज एक्सेट्रा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है जी, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको रीजन नहीं लिखना है बच्चों, आपको केवल एग्री या डिसएग्री लिखना है, ये याद रखिएगा। 5 क्वेश्चंस हैं, ईच 1 मार्क, 5 मार्क, टोटल 5 मार्क्स। आई कहता है गिव स्पेसिमेन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, 5 मार्क्स कंपल्सरी एक क्वेश्चन आएगा इसमें। एंड जे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जी हाँ दोस्तों, टेबल आपको दिया जाएगा जिसमें कुछ चीजें गायब होगी, वो चीज को आपको कंप्लीट करना है, ठीक। और ये 1 मार्क ईच होगा, यानी 5 क्वेश्चंस होंगे। इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ऑप्शन सी देख रहे हैं आप। सी में आता है ट्रू और फॉल्स और विथ रीजन। 1 क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स माय डियर, दैट मीन्स देयर विल बी ओनली 2 क्वेश्चन, टोटल आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो स्पेसिमन है आई में पूछा जा रहा है, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, वो भी 5 मार्क्स का। मित्रों, आप अगर देखें तो ए से लेके जे तक आपको कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आउट ऑफ 10 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 7 में से आपको 4 करने होंगे। Now they are saying from the following type of sub question any 4 will be asked. So मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, आउट ऑफ 10 इसमें से कोई भी 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आइदर ए बी सी डी इस तरह से, या ए ई एफ जी, कॉम्बिनेशन कोई भी होगा। आपको केवल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 के 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो रिमेंबर गाइस, पहले इसमें ऑप्शन आया करता था, अब नए बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो या तो एडमिशन से होगा या तो रिटायरमेंट से होगा। यस माय डियर बच्चा लोग, ये क्वेश्चन या तो एडमिशन पे बेस्ड होगा या तो रिटायरमेंट पे, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से 2 प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, 2 प्रॉब्लम में से आपको एक प्रॉब्लम करना होगा जिसकी मार्क स्कीम होगी 10। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर का सवाल पूछ लिया गया है, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का सवाल पूछा है, तो फिर रिटायरमेंट का सवाल आपको क्वेश्चन नंबर
3 में पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन का सम आ जाएगा। कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2 में अगर एडमिशन आया तो 3 में रिटायरमेंट, 2 में अगर रिटायरमेंट आया तो 3 में एडमिशन, 2 में अगर डिसोल्यूशन आया तो 3 में बिल ऑफ एक्सचेंज, 2 में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आया तो 3 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। So I can say question number 2 and 3 is a combo. Combine है चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन आइदर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा या क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच विल बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Solve any one from the following। अब यहाँ पे आपको 4 चैप्टर के ऑप्शन दिए गए हैं। डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। इसमें से केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी किसी 2 चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके भी मार्क्स स्कीम है 8। आउट ऑफ 2 यू हैव टू चूज 1 फॉर राइटिंग द आंसर। अब ये 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक यहाँ पूछे जाएंगे और वो 2 टॉपिक जो नहीं पूछे गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे। आप लोगों को इसमें 4 चैप्टर कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं? डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। दोस्तों मैं बता दूं, कंप्यूटर अकाउंटिंग इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और आप कंप्यूटर अकाउंटिंग को ऑप्शन में रखेंगे तो भी आप ये दोनों क्वेश्चन 100% कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 4 and 5 is of 8 marks. Now move on to question number 6 and 7. Both are depend upon final account and both carries 12 marks each. आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 है नॉन प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 7 है पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। सो इस तरह से आपके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 क्वेश्चन के मार्क्स हैं 80। आई होप कि आप अपने इस तरह से प्रिपेयर कर लें कि 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलता है बच्चों कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमने तैयार किया है एक क्वेश्चंस पैटर्न को, जिसमें हमने बताया क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 5 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मित्रों, ये पूरा पेपर पैटर्न आपको एक साथ दिखाया गया है। बोल्ड लेटर में लिखने की वजह से ये मत समझिएगा कि केवल रिटायरमेंट ही पूछा जाएगा, उसमें एडमिशन भी पूछा जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ डिसोल्यूशन भी पूछा जा सकता है, इशू ऑफ शेयर्स या कंप्यूटर अकाउंटिंग में से एक पूछा जाएगा और डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई एक पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमारा 2021 के लिए बनाया गया था, जो कोरोना पीरियड के लिए है। लेकिन आपका अब कोरोना पीरियड से नाता टूट चुका है, तो हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया है पेपर पैटर्न, उसी पेपर पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा 22-23 के लिए। सो आई होप कि आप ये पेपर पैटर्न ना फॉलो करें। दिस इज फॉर 2021 माय डियर स्टूडेंट। So this is made only for 2021. Now next slide पे आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा कि हमने
इस पूरे क्वेश्चन पेपर को किस टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड कर रखे, यानी कि ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 60 मार्क्स। विथ ऑप्शन आपको 116 मार्क्स दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स का। 25% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 75% प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नाउ अब हम देखेंगे कि हमने चैप्टर वाइज वेटेज किस तरह से डिवाइड कर रखे हैं। अगर आप देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के, टोटल 16 मार्क का वेटेज है। सिमिलरली सेकेंड चैप्टर को भी उतना ही है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ये 20 प्लस ऑब्जेक्टिव को मिला के 8, सो इस तरह से ये 28 हो जाते हैं। इसका वेटेज 28 होता है चैप्टर नंबर 3 से लेके 6 तक। चैप्टर 7, 8, 9, 10, 16 प्लस 4, 8 प्लस 4 बोल सकते हैं, दैट इज आपका वेटेज हो जाएगा ये 12 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स का, यहाँ पे जो वेटेज है वो है 18 मार्क्स का, आई विल से 10 मार्क का प्रैक्टिकल, 8 मार्क का ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2, 1 एंड 2 के लिए है वो 16 मार्क्स का वेटेज। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं। ना माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको प्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया है कि ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से आने वाला है। आई होप कुछ आइडियाज़ आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी पेपर पैटर्न में कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल रिप्लाई ऑन दिस। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना न भूलें, कारण माणूस भारी है आणि मंडळ आभारी है।